वो एक लफ्ज मुकम्मल करने में कामयाब हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज इलाके के इस मैदान में बैठे ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी टीचर है ये आवाज़ जो उन्हें रेडियो से सुनाई दे रही है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। चलिए जी। मौल्लम रेडियो नामी ये प्रोग्राम एक अमरीकी गैर सरकारी तंजीम अलाइट की तख्लीक है जिसने 2 साल पहले पाकिस्तान में 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल करने का बीड़ा उठाया था। ताहम बाकी दुनिया की ही मानंद किसी आलमी वबा का इम्कान अलाइट की मुस्तकबिल की पेशनगोई में शामिल नहीं था। हमने तकरीबन 8,32,000 बच्चे पहले 2 सालों में सिस्टम में डाले। उसके बाद 2020 जिसके अंदर हमें अपना रिमेनिंग टारगेट पूरा करना था, तो एक पैंडेमिक का जो हमें तजुर्बा हुआ वो हमारे लिए बिल्कुल नया था और हमारे लिए ना सिर्फ के रिमेनिंग टारगेट में जो बच्चे थे उनको स्कूल में लाना था, हमें उनकी भी फिक्र थी जिनको हम ऑलरेडी स्कूल्स में ला चुके थे। ये रिमोट एरियाज, गांव में अगर आप जाएं, रूरल एरियाज में जाएं, हिली एरियाज में जाएं जिसमें एजेके है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपीके के रिमोट एरियाज हैं, यहाँ पर रेडियो अभी भी फेमस है। रवां साल अप्रैल में प्राइमरी के निसाब पर मबनी इन तालीमी रेडियो प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन का आगाज लाहौर से हुआ, जिसमें बड़ों के साथ साथ टीन एज बच्चों ने भी प्रोग्राम तख्लीक करने और उन्हें पेश करने में मदद की। एक बार फिर खेलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्काई। जैसे ग्रेड 1 to 3 के तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें उनके माइंडसेट के हिसाब से वो गेम डेवलप करनी थी और फिर ग्रेड 4 और 5 के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल हमें लाना था बीच में। हमारे पास जो है इतना टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त के हम रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, और एक और ये भी चीज़ थी कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी उस वक्त। अब तो है खैर, लेकिन उस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमने उनका इस्तेमाल किया और हमने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए रिकॉर्डिंग, लाइक अपने मुंह के पास माइक रख के मोबाइल का हमने उसकी रिकॉर्डिंग की और फिर उसको आगे सेंड किया, जिसकी फिर एडिटिंग टीम ने एडिटिंग करके उसको और बेहतर बनाया था। 3 महीने तक आजमाइशी बुनियादों पर गिलगित बल्तिस्तान में इस मंसूबे को जारी रखने और तंजीम के मुताबिक इसके जरिए इलाके के 3 लाख बच्चों तक पहुंचने के बाद अब अलाइट इसे पाकिस्तान भर में फैलाने का इरादा रखती है, जिसमें उन्हें हुकूमत पाकिस्तान और रेडियो पाकिस्तान का ताउन हासिल होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये प्रोग्राम बनाया है कि वो पूरे पाकिस्तान में रोजाना 3 घंटे की ब्रॉडकास्ट जो है वो करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री जा सकता है। तो अगर इस तरह जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में हमारे टारगेट से बहुत ज़्यादा बच्चों तक इसकी रीच होगी। यही वजह थी कि हमने रेडियो प्रोग्राम को शुरू किया, जिसको कि आप कह सकते हैं कि हमने एक तरह से एक ऑडियो स्कूल जो है उसका निज़ाम हमने शुरू किया। तो अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो ये प्रोग्राम जो है ये ज़ाया नहीं होता, ये रिडंडेंट नहीं होता। अमेरिका में 1978 में कायम होने वाली अमेरिकन रेफ्यूजी कमेटी ने चंद साल पहले अपना नाम बदलकर अलाइट रखा और अपनी खिदमात का दायरा कार बढ़ाकर तमाम ज़रूरतमंद आबादियों तक फैला दिया। आज पाकिस्तान समेत 17 ममालिक में इस तंजीम के फलाही काम जारी हैं। And as we try to bring refugees and people into जब हमने अपनी तंजीम में महाजरीन और दीगर अफराद को शामिल करना शुरू किया तो उन्होंने हमसे तंजीम के नाम पर बात शुरू की और कई ने कहा कि हमें रेफ्यूजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनकी जिंदगी का एक तारीख दौर रहा है और वो सिर्फ पनाह गुज़ीर नहीं कहलाना चाहते। हम बहुत से काम जैसे साफ पानी मुहैया करना, सेहत आमा की सहूलत और तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं, जो दरअसल हुकूमतों की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ उसी एहतराम के साथ काम करें और उन पॉलिसीज को अपनाएं जो पहले से उन मुल्कों में मौजूद हैं। Ground our work in the policies and the approaches that the people of the countries that we work in have. तंजीम का कहना है कि सेहत आमा और तालीम के हवाले से पाकिस्तान इनकी तरजीहात में शामिल है और उन्हें उम्मीद है कि मौल्लम रेडियो का ये प्रोग्राम मुल्क में ऑडियो स्कूल जैसा तसव्वुर आम करने में मददगार होगा। नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।